हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 23। और एपिसोड 23 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जो ग्यू मैंगचू थी वो पूरा देख रही थी, पूरी चिट्ठी पढ़ रही थी जहाँ पर सांगजी रान ने उसे लिखा था कि मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मेरी बिछड़ी हुई बहन हो। और फिर उसने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया था उसकी फीलिंग्स दैट जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। उसने सोचा कई बार कि मैं बता दूं, बट फिर मुझे ऐसा पता चला कि तुम अब मेरी वही पुरानी बहन नहीं रही। तुम अब मिस गू बन चुकी हो, तो इसकी वजह से अब मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब चाहे कुछ भी हो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैंने थर्ड लेडी यू को भी मारा और फिर ग्रैंड मार्शल को भी, और अब मेरी बारी थी। अब मैं बस यही चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद तुम चैन से अपनी ज़िंदगी जीना और फिर कभी तुम ये नफ़रत में मत पड़ना। अपनी ज़िंदगी तुम आराम से जियो और सब कुछ फिर से शुरू करो। जिसे सुन के जो ग्लू मैंगची थी वो एकदम शॉक हो जाती है और वो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी वजह से मेरे भैया की मौत हुई। और बाद में वो कहती है नहीं, ये सब वो डिटेक्टिव लोगों की वजह से हुआ, यानी कि वो गावहान और नानियों को बोल रही थी, जिसकी वजह से वो कहती कि अब मैं इसका रिवेंज तो लेके रहूंगी, मेरी भैया के मौत का बदला मैं लूंगी ही लूंगी। और उसके बाद ये सब चीज वो बता रही होती है गावहान, नानियों और मार्शल को, जिसे सुन के जो नानियों थी वो कहती है इसका मतलब कि तुमने ग्रैंड मार्शल को मारा, राइट। वो चुप हो जाती है और फिर कहती है वो मरने के ही काबिल था। तो फिर गावहन कहता है क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ऐसी हरकतों की वजह से जो इंसान तुम्हारी मदद कर रहा है उसको कितना फायदा हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो नानी थी वो कहती है कि ये सब चीज जो बहुत जो इम्पोर्ट हो रहे हैं वो जापान से हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ तक, ये वो सब हमें पता चल गया है। तो इसका मतलब तुम्हारे पीछे जो इंसान है वो हाथो यामा है, राइट। जिसे सुन के वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम सब बहुत अच्छे डिटेक्टिव्स हो, तुमने सच में मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अब उसके बाद जो गाँव है ना उसने गुमेंगचू का प्रिपेयर किया हुआ जो वाइन था उसने पी लिया, जिसे देख के अब यहाँ पर नानियो टेंशन में आती, कहती है इसे फेंको बाहर। वो कहता है मेंगचू को पहले से पता था कि हमें उसके सारे प्लान के बारे में पता है, इसकी वजह से वो हमें पॉइजन करने का बिल्कुल नहीं सोचेगी। तब तक कोई मिस गू मेंगचू बुलाता है तो फिर सब कहते कि ये कौन है। तो जिसे देख के मेंगचू कहती है कि वही इंसान जो तुम्हें हेवन में पहुंचाएगा। तो वहां पर जो हाथोयामा था वो पहुंचता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा करने आया हूँ। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मेंगचू सो रही थी और वो कहती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना, तुम मेरा मदद करोगे ना यहाँ से जाने में। तो यहाँ पर जो हाथोयामा था वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो गू मेंगचू थी वो कहती है कि पहले जो हमारा प्रॉमिस था कि मुझे रोंगचिंग छोड़ के जाना है, अब मेरे को वैसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को मारो। तो फिर जो हाथोयामा था बोलता है ये इतना भी इजी नहीं है। जिसे सुन के मेंगचू कहती कि पर तुम्हारे पास तो सारी सेना है ना, तुम्हारे पास बहुत से मार्शल है ना तुम्हारे अंडर में। वो कहता है हाँ बिल्कुल, बट मैं तुम्हारी मदद करूँ तो करूँ क्यों। जिसे सुन के वो कहती है कि मैं तुम्हें ब्लड जेट दूंगी। जिसे सुन के वो कहता है कि ब्लड जेट, और तब तक वहां पर वो गायब हो जाता है कि वहां पर ब्लड जेट होता ही नहीं है। तो फिर वो कहती कि मुझे नहीं पता, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत है वो सब पहुंच जाएंगे मिनिस्ट्री के पास। वो कहता है कि मैं तुम सबको यहीं पे मार दूंगा, बिकॉज मैं ऐसा एक प्लान बनाऊंगा जिसमें तुम जो जो भाई बहन हो तुम दोनों का फैट चला, और ये सब देख लिया नानियों और गावहन ने, इसकी वजह से तुमने उसे मार दिया, तो तुम सब जेल में जाओगे। तो बस मैटर खत्म और मैं फ्री हो जाऊंगा, कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। कि तब तक यहाँ पर जो हातोयामा था वो यहाँ पर ना मार्शल, यंग मार्शल का जो असिस्टेंट था उससे बुलाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो असिस्टेंट है वो हातोयामा के साथ मिला हुआ है। फिर हातोयामा कहता है मेंगचू को
कि यही तुमने कहा था कि चाइनीज़ है वो अपना सारा प्रॉमिस फुलफ़िल करते हैं। यहाँ पर तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया और वहीं पर तुमने अपने आदमी को भेज दिया मेरे खिलाफ सबूत देने। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कुछ होगा? और वो सारा सबूत पहले से ही हातोयामा के पास था। अब यहाँ पर मेंगचू को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। और फिर हातोयामा कहता है कि और रही बात ब्लड जेट की, वो तुम्हारे मरने के बाद तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। और यहाँ पर जो गाँव है तो फिर वो बोलता है कि तो हातोयामा जी, क्या लगता है अगर मैं आपके साथ ब्लड जेट का अगर लेन देन करूँ तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ब्लड जेट था उसे तो गावहन ने रखा था और उसके बाद वो उसे जमीन पे फेंकता है और उसे लात मारता है, जिसे देख के हातोयामा गुस्से में कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पास ना आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। पहली बात कि आप जिस ब्लड जेट को ढूंढ रहे हो वो यही है। दूसरी बात खराब बात यह है कि एक्चुअली ये भी फेक है। ब्लड जेट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, ये तो ग्रैंड मार्शल ने बनवाया था अफवाह। और ये सब नकली है, जिसे बनाने वाली और कोई नहीं मेंगचू है। तो हातोयामा हेल्पलेसली देखता है मेंगचू की तरफ। मेंगचू कहती है हाँ, ये सच है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे कई बना के दे सकती हूँ। अब जिसे देख के हातोयामा को सदमा लगता है और वो अपने सारे सोल्जर्स को बुलाता है और फिर सबको गन दिखा के धमकी देता है मैं तुम सबको मार दूंगा। तब तक यहाँ पर जो यंग मार्शल है वो अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं और वो गन पॉइंट करता हो हातोयामा की तरफ, जिसे देख के हातोयामा शॉक कहता है तुम तो मेरे साइड हो ना। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है? मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग करना पड़ा ताकि तुम्हें बिलीव हो कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ, समझे क्या? और फिर हतोयामा कहने लगता है कि मेरा प्लान इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, आखिर तुम लोग ने पता कैसे लगाया? ये तो खराब है, ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? गावैन कहता है कि हाँ, तुम्हारा प्लान था तो बिल्कुल एकदम विदाउट फ्लॉ, बट यू नो व्हाट, जितने भी तुम धोखेबाजी करते हो वो किसी इंसान के दिल से नहीं बच सकते। एक सच्चा दिल तो ये सब पहचान ही लेता है कि क्या गलत है क्या सही। और ये सब बात एक्चुअली मुझे और किसने नहीं बल्कि मैंगच्यू एंड मिस मैंगच्यू, आपके भाई झांग जी रान ने ही बताई थी, जिसे देख के वो भी थोड़ा शॉक होती है, मतलब कैसे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 23 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।